जनता खबर में आपका स्वागत है। हमारे साथ में आज इको गार्डन लखनऊ में बैठे हुए हैं इंजीनियर राम गोपाल उत्तम जी, जो अर्जक अधिकार दल के संस्थापक रहे, संरक्षक हैं और काम कर रहे हैं गरीबी अमीरी के बीच के अंतर को मिटाने के लिए और संपूर्ण क्रांति की यात्रा निकाल रहे हैं और गरीबी अमीरी का अंतर मिटाने के लिए। और जो श्रमशील लोग होते हैं, एक तो बौद्धिक लोग होते हैं, दूसरे शारीरिक श्रम से मेहनत करके कमाते हैं, तो इन दोनों के बीच आय का स्तर जो है इतना अधिक बढ़ गया है कि उसको कम करने के लिए, समाप्त करने के लिए आप काम कर रहे हैं। माननीय इंजीनियर राम गोपाल उत्तम जी, आपसे समझते हैं कि ये संपूर्ण क्रांति यात्रा का क्या उद्देश्य है, ये क्यों आप निकाल रहे हैं? जी, आपका जनता खबर में हार्दिक स्वागत है। आप ये संपूर्ण क्रांति यात्रा आज से क्यों निकाल रहे हैं, क्या इसका उद्देश्य है? ये देश जी हम सब लोगों का है। जी ये किसी एक व्यक्ति, एक संप्रदाय या एक जाति के लोगों का ना होकर के जी हम सब का है। जी हम सब के प्रयास से ही ये देश हरा भरा है, जी खुशहाल है। जी लेकिन ये देखा जा रहा है, दो तरह के लोग होते हैं। एक इस देश में शारीरिक श्रम करके देश के बनाने में जी अपना योगदान देते हैं। जी दूसरे हैं जी अपने बौद्धिक शक्ति से जी देश को आगे बढ़ाते हैं। जी ठीक है, बौद्धिक शक्ति वालों का की ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, जी लेकिन इतना भी नहीं होना चाहिए कि जो शारीरिक श्रम करने वाले हैं जी वो रोटी के लिए मोहताज हो जाएं, जी और बौद्धिक श्रम करने वालों को या बौद्धिक श्रम न कर के सरकार में बैठे और शासन प्रशासन में बैठे लोग जी इतना पैसा इकट्ठा कर लें कि समाज का संतुलन ही बिगड़ जाए। जी स्थिति ये पैदा हो रही है। जी इस स्थिति से निपटने के लिए संपूर्ण क्रांति जरूरी है। जी इसी उद्देश्य से जी इस पूरे पहले उत्तर प्रदेश में ही संपूर्ण क्रांति के नारे के साथ हम लोग यात्रा निकाल रहे हैं, जी जिसमें किसानों, मजदूरों, दस्तकारों, शिल्पकारों और तमाम श्रमजीवी समाज जी जो मेहनत से जी देश को बनाते हैं, आगे बढ़ाते हैं, सबकी ज़रूरतें पूरा करते हैं, सबका भरण पोषण करते हैं, उनके अधिकारों की बात हम लोग करेंगे। जी आज किसान की स्थिति बहुत खराब है। जी किसान अपने खेतों में लागत नहीं निकाल पा रहा है। जी ऊपर से जो गोवंश और तमाम जंगली जानवर, सुअर, नीलगाय है, जी वो कब जो है उसकी साल भर की कमाई जी घंटा आध घंटा में बिल्कुल खत्म कर देती है। जी इन सारी समस्याओं के प्रति जी सरकार और शासन प्रशासन में बैठे लोगों का जी बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। जी वो तो सरकार ये चाहती है जी हम किस तरह से जी जाति धर्म की भावनाओं को भड़काकर हम्म और अपना वोट बैंक बना सकें। जी यही हाल हमारे जो विपक्ष में बैठे नेतागण हैं उनका भी है। जी वो अगर एक हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं तो दूसरे जो है हिंदू राष्ट्र के खिलाफ बोलकर, धर्म के खिलाफ बोलकर और दलितों, पिछड़ों की भावनाओं को भड़काकर वो दूसरी गोलबंदी करना चाह रहे हैं। जी तो गोलबंदी से या आपस में समाज को लड़ाकर हमारा देश समृद्ध नहीं बन पाएगा। देश समृद्ध जब बनेगा जब एक इसका समन्वित विकास होगा। जो श्रम करने वाला है उसकी भी ज़रूरतें पूरी हों, जो शारीरिक श्रम करने वाला है उसकी भी ज़रूरतें पूरी हों, और जो बौद्धिक श्रम करने वाला है उसको भी महत्व मिले और उसको भी अच्छा वेतन मिले, तभी हमारा देश आगे बढ़ पाएगा। आप देख रहे हैं कि हमारे देश में 80% लोग ऐसे हैं, बच्चे ऐसे हैं जो संसाधनों के अभाव में अपना शारीरिक और बौद्धिक विकास नहीं कर पा रहे हैं। शिक्षा की दुर्दशा हो चुकी है, शिक्षा इतनी महंगी हो चुकी है
कि आम आदमी अपने बच्चों को हायर एजुकेशन और तकनीकी एजुकेशन में नहीं भेज पाएंगे। इन सारी समस्याओं से लड़ने के लिए, इन समस्याओं की तरफ सरकार का ध्यान खींचने के लिए संपूर्ण क्रांति यात्रा निकाली जा रही है। धन्यवाद। जी जी जी, ठीक। ये थे हमारे साथ इंजीनियर रामगोपाल उत्तम जी, जिन्होंने आज संपूर्ण क्रांति यात्रा का शुभारंभ किया हुआ है 15 मार्च कांसीराम जी की जयंती के अवसर पर। और चूंकि कांसीराम जी भी इस देश के शोषित पीड़ित दलित समुदाय के लिए आजीवन संघर्ष करते रहे, और लोकनायक जयप्रकाश नारायण भी हमेशा इस देश के जो है मजलूमों के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, समाज के आखिरी पायदान पर खड़े हुए तबके के लिए संघर्ष करते रहे। उसी संघर्ष को आगे बढ़ाने के लिए फिर एक बार संपूर्ण क्रांति के माध्यम से इंजीनियर रामगोपाल उत्तम जी निकल पड़े हैं, और वह जन जन तक पहुंचाएंगे संपूर्ण क्रांति यात्रा का पूरा उद्देश्य, लक्ष्य। और संपूर्ण क्रांति यात्रा के माध्यम से गरीबी अमीरी का अंतर मिटाएंगे, और अंतर मिटाएंगे उन लोगों के साथ जो एक तरफ शारीरिक श्रम करने वाले लोग हैं तो दूसरी तरफ दिमाग से श्रम करने वाले लोग हैं। देखा यह जाता है कि शारीरिक श्रम करने वाले लोग ठगे जाते हैं और वह शोषण का शिकार होते हैं, उत्पीड़न का शिकार होते हैं, जबकि दिमाग से काम करने वाले लोग ही शोषण कर ले जाते हैं, उत्पीड़न कर ले जाते हैं, और वह बहुत जल्दी अरबपति खरबपति बन जाते हैं। तो इसी अंतर को मिटाने के लिए संपूर्ण क्रांति यात्रा आज 15 मार्च 2023 को शुरू कर रहे हैं, और यह यात्रा पूरी होकर के 5 जून 2023 को पुनः इसी स्थान पर आएगी। इसी के साथ आप सभी को जय संपूर्ण क्रांति। इन प्रकाश बौद्ध, जनता खबर। धन्यवाद।